वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल ट्रू स्टोरी। 19 साल का एक लड़का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम में बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो उस गेम के जरिए बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। उन पैसों से वो एक बिजनेस शुरू करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, पर उसका एक भी बिजनेस ठीक से नहीं चलता और जो कमाया था वो भी हाथ से निकल जाता है। इस बिजनेस लॉस से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस लड़के की लाइफ कैसे चेंज हुई, ये सब बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की मूवी, जिसका नाम है द बिलियनेयर। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में टॉम नाम के एक 19 साल के लड़के को दिखाते हैं जो हमारा हीरो है। वो सिटी के सबसे बड़े बैंक में जाकर लोन मांगता है। बैंक मैनेजर कहता है, बेटा अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, हम यहाँ बच्चों को लोन नहीं देते। टॉम भी कह देता है कि सर पहले मेरी पूरी बात सुनिए फिर डिसाइड कीजिएगा। वो बताना शुरू करता है जिसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। टॉम एक ऑनलाइन गेमर है और हमेशा की तरह वो एक दिन अपना गेम खेल रहा होता है। तभी दूसरा गेमर उसे मैसेज करता है कि तुमने गेम से रिलेटेड कई कैरेक्टर्स और मटेरियल्स जीत लिए हैं, मुझे वो मटेरियल्स चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें 4000 बाट यानी थाईलैंड की करेंसी उतना देने को तैयार हूँ। और दोस्तों, ये इंडियन रुपीस में 80,000 के बराबर है। अब टॉम कहता है कि मैं तुम्हें 4 मटेरियल्स दूंगा, लेकिन 80,000 में नहीं, राउंड फिगर बनाकर 1 लाख दे दो। वो गेमर टॉम का बैंक अकाउंट नंबर मांगता है और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का वादा करता है। ये सुनकर ऑब्वियसली टॉम को बहुत खुशी हुई होगी और घर जाकर अपने अंकल का अकाउंट नंबर उस गेमर को भेज देता है, क्योंकि टॉम का तो कोई अकाउंट था नहीं। वो गेमर तुरंत अंकल के अकाउंट से 50,000 बार ट्रांसफर कर देता है। टॉम अंकल को लेकर अब बैंक जाता है और उनकी आंखों के सामने पूरे 50,000 विड्रॉ कर लेता है। अंकल का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये लड़का इस उम्र में इतना कमा रहा है। अगर 4 मटेरियल्स के इतने पैसे मिल रहे हैं तो अगर सारे मटेरियल्स बेचे तो ये तो करोड़पति बन जाएंगे हम। अब टॉम भी यही सोचता है। टॉम एक एक करके अपने मटेरियल्स बेचने लगता है और अंकल के अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। पैसे देखकर तो टॉम का दिमाग डगमगाता जाता है। फिर वो पूरे पैसे देकर एक लग्जरी कार खरीदता है। यहाँ तक कि वो अपनी कॉस्टली कार में ही स्कूल भी जाता है और स्टाफ पार्किंग में अपनी कार पार्क कर देता है। प्रिंसिपल उसे डांटते हैं कि अरे स्कूल फी तो तुम दे नहीं पाते, अब ये कार कैसे आई, और वो भी यहाँ पार्क करने की परमिशन तुम्हें दी किसने, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को खबर देता हूँ। टॉम बिल्कुल कूल होकर कहता है कि सर पेरेंट्स को बुलाने की क्या जरूरत है, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। स्कूल का कोई डोनेशन चाहिए तो मैं दे दूंगा। प्रिंसिपल चिढ़कर कहता है कि मुझे घूस देना चाहते हो, तुम्हारा भाई इसी स्कूल में पढ़ता था और अब वो चाइना में एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है, क्या तुम्हें उसकी तरह नहीं बनना, अब जाओ और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। स्कूल में टॉम की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है सोनिया। टॉम उसे अपनी शानदार कार दिखाकर इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। हर लड़के यही करते हैं। टॉम फिर उसे ड्राइव पर लेकर जाता है और फिर उसे उसके घर ड्रॉप करके देर रात में घर लौटता है। घर वाले नहीं जानते कि टॉम ने कार खरीदी है। वो चुपचाप कार पार्क करके अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। अब पापा डांटते हैं कि बेटा यहाँ घर की हालत इतनी खराब है लेकिन तुमने ये कार खरीद ली है, स्कूल 4 बजे खत्म होता है, इतनी देर कहाँ थे तुम। टॉम कहता है कि मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसे जीते हैं पापा और उन्हीं पैसों से ये कार खरीदी है। पापा को और गुस्सा आ जाता है कि चुपचाप गाड़ी वापस करो और उन पैसे से आगे की पढ़ाई का इंतजाम कर लो। पर टॉम तो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने गेम्स खेलकर और पैसे कमाने लगता है। आखिर स्कूल की पढ़ाई खत्म करके वो हायर स्टडीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है, लेकिन उसमें भी वो फेल हो जाता है। अब जाहिर है दिन भर गेम खेलेगा तो फेल तो होना ही है, लेकिन टॉम को इसकी कोई चिंता नहीं होती। वो तो बस गेम्स खेलकर पैसे कमाने में मस्त रहता है। मार्केट में PlayStation 2 आया होता है। हाँ दोस्तों, ये तब की बात है। तो टॉम उसे खरीदने के स्टोर में जाता है। उसका दाम होता है लगभग 50,000 रुपए, लेकिन टॉम को ये बड़ी अमाउंट लगती ही नहीं, क्योंकि उसने तो ढेर सारे पैसे कमा रखे हैं। वो आराम से पैसे देकर PlayStation 2 खरीद लेता है और साथ में एक DVD प्लेयर भी ले लेता है। अब उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसके एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा उधार लिया था, लेकिन अब ये पढ़ता ही नहीं और ऊपर से बेकार की चीजों में पैसे बर्बाद कर रहा है। घर के खर्चों में तो हाथ बटाता नहीं और ये फिजूल खर्ची कर रहा है। टॉम अपने पापा की सिचुएशन को समझता है और आगे पढ़ने का फैसला करता है, लेकिन एडमिशन के लिए उसको 58,000 बाट भरने होंगे। टॉम के पास सिर्फ 12,000 ही होते हैं। बाकी पैसों के लिए वो फिर से खेलने का फैसला करता है, लेकिन जब वो गेम खोलता है तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उस गेमिंग कंपनी ने टॉम का अकाउंट डिलीट कर दिया था। दरअसल उनके रूल्स के हिसाब से सिर्फ इस गेम के जरिए टॉम अपने मटेरियल्स बेच सकता था, पर टॉम ने उनके दायरे के बाहर अपने मटेरियल्स बेचे, जो कि उनके रूल्स के अगेंस्ट है। इसी वजह से टॉम का अकाउंट डिलीट कर दिया गया था। टॉम एकदम टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पैसे का सोर्स बंद हो चुका है। पर वो हिम्मत नहीं हारता। जिस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में टॉम ने DVD प्लेयर खरीदा था, उसके ओनर ने बताया था कि DVD प्लेयर्स का सेल बहुत अच्छा चल रहा है। टॉम उसके पास जाकर कहता है कि मैं भी DVD प्लेयर्स का सेल करना चाहता हूँ, आप रीजनेबल कॉस्ट में मुझे अच्छी क्वालिटी के 50 DVD प्लेयर बेचेंगे क्या। वो भी मान जाता है और टॉम से पैसे लेकर वो गोडाउन से एकदम चीप DVD प्लेयर लेकर उसको दे देता है। अब
टॉम खुश हो जाता है कि आखिर कोई यूजफुल काम तो कर रहा हूँ मैं। वो सारे डीवीडी प्लेयर्स घर लेकर आ जाता है और जब एक को प्ले करता है तो अंदर के पार्ट्स बाहर आकर गिरते हैं। टॉम गुस्से में उन्हें रिटर्न करने जाता है तो वो आदमी कहता है कि कम दाम में बेटा इतनी ही क्वालिटी मिलेगी, तुम चाहो तो इन पार्ट्स को वापस उसके अंदर चिपका कर यूज कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। टॉम अपने पैसे वापस मांगता है और उससे बहस करने लगता है। वो आदमी भी गुस्सा होकर टॉम को मारकर भगा देता है। टॉम से रहा नहीं जाता, वो अपनी कार में लौट रहा होता है तो रास्ते में उसके पापा मिलते हैं। टॉम उन्हें लिफ्ट देता है तो वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें डीवीडी प्लेयर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये कहकर वो टॉम को थोड़े पैसे दे देते हैं लेकिन वो मना कर देता है। अब उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही वो डीवीडी प्लेयर्स किसी काम के हैं। वो अपने पापा से भी पैसे नहीं मांगना चाहता। एक रात वो अपने पापा का एक पुराना डॉलर चुरा लेता है और उसे एक शॉप में बेचने जाता है। वो आदमी कहता है कि बेटा इसके तो मैं सिर्फ 1 लाख बार दे सकता हूँ, वो भी ज्यादा है, पर तुम पढ़ाई के लिए मांग रहे हो इसीलिए मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी। टॉम भी खुश हो जाता है कि इतने से डॉलर का इतना दाम मिल रहा है। हालांकि वो दुकानदार टॉम को उल्लू बना रहा था। उन पैसों को लेकर वो हाई स्कूल ज्वाइन कर लेता है, पर टॉम का मन क्लास में लगता ही नहीं और वो अपने फ्रेंड्स को टेप रिकॉर्डर देकर कहता है सर की बातें रिकॉर्ड कर लो, मैं बाद में सुन लूंगा, मुझे नहीं पढ़ना अभी। ये कहकर वो क्लास छोड़कर ऑडिटोरियम जाता है जहाँ सोनिया एक ड्रामा का रिहर्सल कर रही होती है। फिर घर लौटते वक्त वो एक स्टोर में जाता है जहाँ कई तरह के स्वीट्स तैयार किए जाते हैं। सारा काम मशीनों से होता है। वहाँ पर एक मशीन होती है जिससे चेस्टनट्स बनाए जाते हैं। ये मशीन टॉम को बहुत इंप्रेस कर देती है और वो अपने बचे हुए पैसों से उस मशीन को ही खरीद लेता है। फिर क्या था, उसके पेरेंट्स हमेशा की तरह माथा पटक कर चले जाते हैं क्योंकि वो कुछ भी कहे ये लड़का सुधरने वाला नहीं। आज फिर ये मशीन खरीद कर ला गया जो किसी काम के नहीं। अब टॉम ने मशीन को खरीद लिया लेकिन इसमें कुक करना उसे बिल्कुल नहीं आता। वो गली गली जाकर स्ट्रीट फूड बनाने वालों से पता लगाता है कि इसे किस टेम्परेचर में कितनी देर और कैसे कुक करना है। उस प्रोसेस को वो स्टेप बाय स्टेप एक नोटपैड में लिख लेता है। फिर घर आकर उसी मेथड से ट्राई करता है और चेस्टनट बहुत ही लाजवाब बनते हैं। वो अपने अंकल और पेरेंट्स को देकर टेस्ट करता है, उन्हें भी बहुत पसंद आता है। अब टॉम बहुत खुश हो जाता है। वो सिटी के एक मॉल में एक जगह को रेंट पर लेता है और वहाँ अपनी शॉप शुरू करता है। जब टॉम स्कूल जाता है तो उसके अंकल दुकान संभालते हैं, लेकिन टॉम को बिजनेस टैक्टिक्स बिल्कुल नहीं आते। उन बातों को सीखने के लिए वो सिटी के एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाता है। वहाँ लोग डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे कई ऑफर्स के जरिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। टॉम उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेता है। तभी सोनिया वहाँ पर आती है और उसे डांटती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड करते हो। पर टॉम तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है और उसे इग्नोर ही कर देता है। इतने में उसके अंकल कॉल करते हैं कि बेटा सुबह से मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। अब टॉम परेशान होकर मॉल में जाता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे अपनी शॉप के लिए दूसरी जगह चाहिए क्योंकि इस कोने में लोग आते नहीं। वो भी कह देता है कि ठीक है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे बेटा। टॉम भी उसे पैसे देकर शॉप की लोकेशन चेंज कर लेता है, लेकिन वहाँ पर भी वही हाल। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप होते तो आपका बिजनेस माइंड क्या कहता है कमेंट करके बताइए। पर टॉम को भी अभी उम्मीद है कि कल लोग आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो एक दिन जरूर आएंगे। अगले दिन वो अंकल को शॉप में छोड़कर अपना एग्जाम देने जाता है, पर उसका ध्यान यहाँ लगता ही नहीं। वो सोचता रहता है कि शॉप में क्या हुआ होगा, कोई कस्टमर आया होगा या नहीं। तभी उसका फोन बजता है और वो देखता है कि अंकल कॉल कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में फोन अलाउड नहीं होता लेकिन टॉम फोन को देखने लगता है। टीचर कहती कि फोन रखो और पेपर पूरा करो। टॉम अब दुविधा में होता है कि एग्जाम इम्पोर्टेंट है या बिजनेस। वो बिजनेस चुनता है और बिना कुछ सोचे समझे बैग लेकर हॉल से निकल जाता है। वो मॉल में जाता है तो ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी शॉप के आगे भीड़ लगी हुई है। लोग उसके चेस्टनट को बड़े चाव से खरीद कर खा रहे हैं। बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि उन्हें और 2-3 मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं और काम पे भी कुछ लोग रख लेते हैं। वो दैट इज सक्सेस। एक दिन सोनिया मॉल में आती है और तब उसे पता चलता है कि टॉम स्कूल ठीक से क्यों नहीं आता और वो एग्जाम हॉल से निकल क्यों गया। वो कहती है कि तुम पढ़ाई पूरी करो वरना तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। टॉम कहता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह अपना बिजनेस डेवलप करना है ओनली। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है लेकिन अच्छे काम में अड़चन तो आ ही जाती है। इनके मशीन से निकला हुआ धुआं मॉल की सीलिंग को खराब कर देता है। इंचार्ज आकर फिर वार्न करता है कि आज ही इसे पूरी तरह क्लीन कर दो वरना शॉप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगा। उस रात जब कस्टमर्स आने बंद हो जाते हैं तो टॉम उस जगह को साफ करके पेंट करने लगता है। अपने बेटे को इतनी मेहनत करते हुए देखकर टॉम की माँ भी उसकी मदद करती है। तभी सिक्योरिटी आकर कहता है कि मॉल बंद करने का टाइम हो गया है, आप कल आइए और यहाँ पर ये काम कीजिए। टॉम कहता है प्लीज 10 मिनट में ये काम खत्म हो जाएगा, 10 मिनट और दे दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी कहता है कि पहले से बहुत देर हो चुकी है, अगर मालिक को पता चला कि मैंने तुम्हें इतनी रात को अंदर रहने दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज अभी चलिए। तब टॉम उसे पैसे देकर अपना काम करवाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी बहुत ही ईमानदार आदमी मालूम होता है। वो टॉम की माँ से पूछता है क्या आप इसकी माँ है? इसे पहले लोगों की और उनके टाइम की इज्जत करना सिखाइए, समझे? ये कहकर वो टॉम को पैसे लौटा कर चला जाता है और टॉम गुस्सा होकर चला जाता है। उसकी माँ कहती है बेटा तुम बिजनेस वगैरह भूल जाओ, हम सब कल ही सिटी छोड़कर चाइना जा रहे हैं। दरअसल पापा ने इतना उधार लिया है कि वो चुका नहीं पा रहे, इसलिए हमें चाइना जाना होगा।
पहले तो टॉम अपना बिजनेस छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है, पर उसकी माँ रोती है कि तुम्हारे बिना बेटा मैं कैसे रहूंगी। इस पर टॉम मान जाता है। अगले दिन वे एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं, पर टॉम के दिमाग में तो अब भी उसी शॉप के बारे में सोच आती है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि देखिए, मैं अपनी पढ़ाई और बिजनेस बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं खुद वहां पर आ जाऊंगा। उसके पेरेंट्स भी उसकी बात मानकर निकल जाते हैं। पापा कहते हैं कि बेटा, अगर मैंने तुम्हें कुछ बुरा भला कह दिया हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। ये सुनकर टॉम उदास हो जाता है। अगले दिन मॉल में एक और प्रॉब्लम आती है। कल रात जो टॉम ने पेंट किया था वो पिघलकर वहां के दूसरे प्रोडक्ट्स पर गिर जाता है और उनका बिजनेस खराब हो जाता है। तंग आकर मॉल का मैनेजर इनका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देता है। टॉम बहुत परेशान हो जाता है कि दुविधा पे दुविधा आ रही है, क्या करूं। तभी वो देखता है कि उसके घर के गेट पर एक नोटिस चिपका हुआ है। दरअसल ये सरकारी नोटिस है। टॉम के पापा पर भारी कर्ज था और इसमें लिखा हुआ है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर जब्त कर दिया जाएगा। बिजनेस तो बंद हुआ ही, अब घर भी हाथ से निकल जाएगा। टॉम मायूस होकर बाहर आता है तो सोनिया उसको देख लेती है। वो उसे डांटती है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते तुम, आइंदा मुझसे बात मत करना। पर टॉम उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। सोनिया समझ जाती है कि ये परेशान है और पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर टॉम उसको सारी बात बताता है तो वो कहती है कि बिजनेस जब चलेगा तब चलेगा, तुम परेशान मत हो और वापस अपने स्टडीज पर ध्यान दो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब सोनिया टॉम को थोड़ी हिम्मत देती है। सोनिया जो हाल ही में अपनी फैमिली के साथ चाइना गई थी, वहां से वो सीवीड नाम का एक फूड आइटम लेकर आई होती है। टॉम को वो इतना टेस्टी लगता है कि वो आधा ढाबा खाली कर देता है। यहाँ पर टॉम को एक नया बिजनेस आइडिया आता है। इस सिटी में सीवीड्स अभी नहीं आए हैं तो टॉम को लगता है कि वो इसका बिजनेस शुरू कर सकता है। फिर वो अपने चेस्टनट्स मशीन को बेचकर उन पैसों से सीवीड बनाने के लिए मटेरियल्स खरीदता है। वे रॉ सीवीड खरीद कर उसे फ्राई करते हैं, लेकिन वो उतना टेस्टी नहीं होता। टॉम अपना प्ले स्टेशन और कंप्यूटर तक बेचकर और सीवीड खरीदता है। उस रात बहुत बारिश हो रही होती है। टॉम घर पर आता है तो देखता है उसके अंकल फिसल कर गिर गए हैं। उनके सर पर चोट आई होती है। टॉम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। शुक्र है उनकी जान को खतरा नहीं। अब अंकल तो नहीं है उसके साथ फिलहाल, तो टॉम को सारा काम खुद करना पड़ता है। वो फिर से सारे सीवीड को फ्राई करता है, लेकिन अब भी वो टेस्ट नहीं आता। अब टॉम करे तो करे क्या करे। तभी वो नीचे पड़ा हुआ एक सीवीड पैकेट देखता है जो कल रात बारिश में भीग गया था। बाकी तो बर्बाद हो ही गया, चलो इसे भी फ्राई करके देख लेते हैं। ये सोचकर वो उस बचे हुए पैकेट को फ्राई करता है। टॉम ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना टेस्टी होगा। तब टॉम सीखता है कि इसके टेस्ट का रहस्य है नमी। नमी हो तो इसका टेस्ट उभर कर आता है। अब टॉम अंकल को ये खुशखबरी सुनाता है और उन्हें एक सीवीड टेस्ट करने के लिए देता है। एक बाइट लेते ही अंकल एकदम खुश हो जाते हैं। अब ये लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। टॉम उसी मॉल में फिर से परमिशन लेकर सीवीड का शॉप लगाता है। यहाँ के मार्केट में सीवीड को उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, तो इनका प्रोडक्ट सबको नया लगता है। इसे टेस्ट करके सब इसे खरीदने लगते हैं। फिर से इनका बिजनेस जोरों शोरों पर चलने लगता है। टॉम का अब एक ही लक्ष्य बन चुका है कि वो इतने पैसे कमाएगा जिससे कि उसके पापा का वो घर वापस इन्हें मिल जाए और फिर उस घर में अपने पेरेंट्स के साथ वो रहे। टॉम के बर्थडे पर उसकी माँ कॉल करके विश करती है और पूछती है, बेटा स्कूल कैसा चल रहा है और एग्जाम्स कब है। टॉम झूठ कहता है कि माँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और जल्दी एग्जाम्स भी हो जाएंगे। हालांकि वो तो स्कूल जा ही नहीं रहा था, दिन भर सीवीड का बिजनेस चला रहा था। फिर उसके पापा पूछते हैं कि बेटा एग्जाम खत्म करके जल्दी आ जाओ, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। ठीक है पापा। ये कहकर वो पूछता है कि आपको कितना लोन चुकाना था। टॉम को लगा कि शायद 1 मिलियन बाट होगा जिससे वो कमा कर भरपाई कर देगा, पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैंने अब तक 40 मिलियन का लोन लिया है। ये सुनकर तो टॉम उम्मीद ही खो देता है। वो घर जाकर म्यूजिक सुनने लगता है तो टेप रिकॉर्डर की बैटरीज खत्म हो जाती हैं। फिर वो एक दुकान से नई बैटरीज लेकर बाहर आता है तो उनके कवर पर 7-Eleven कंपनी का लोगो दिखता है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी दुनिया भर में कई ब्रांचेस हैं। अगर इस कंपनी को मैंने अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया तो मेरा प्रोडक्ट दुनिया भर में पहुंचेगा और मेरा बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। अगले ही दिन टॉम अपना प्रोडक्ट लेकर उस कंपनी में जाता है। एक और आदमी अपना प्रोडक्ट डेमो देता है। टॉम उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। टॉम भी उसी की तरह प्रैक्टिस कर लेता है। बहुत देर के बाद मैनेजर उससे मिलती है और कहती है, मुझे अपना प्रोडक्ट दिखाओ जरा। टॉम उसे एक पैकेट देता है तो वो कहती है कि इसमें कोई ढंग का डिजाइन नहीं है और ऊपर से कवर बहुत ही बड़ा है। लोग अट्रैक्टिव डिजाइन वाला छोटा कवर खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। ये कहकर वो टॉम के प्रोडक्ट को कर देती है रिजेक्ट। टॉम बेचारा फिर मायूस होकर घर आता है। सोनिया उसे कई बार कॉल कर चुकी थी लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो टॉम के घर आ गई। वो डांटती है कि यार तुम एक के बाद एक बिजनेस करने के चक्कर में पढ़ाई को छोड़ रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। पर टॉम कहता है कि तुम्हारी मर्जी से मैं जी नहीं सकता, अगर तुम्हें मेरे ढंग पसंद नहीं आए तो मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो गुस्से में गेट बंद करके चला जाता है। इस बात पर दोनों के बीच दरार पड़ जाती है। अब टॉम एक एजेंसी में जाता है जो पैकेजिंग करती है। टॉम फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और अपने प्रोडक्ट के लिए एक अट्रैक्टिव और छोटा कवर डिजाइन करने को कहता है। उन कवर्स को वो अपने प्रोडक्ट को पैक करके वो फिर 7-Eleven की मैनेजर से मिलने जाता है।
लेकिन वो शाम तक टॉम को इंतजार करवाती है। टॉम समझ जाता है कि वो जानबूझकर उसे अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। वो तंग आकर वहां से निकल जाता है और लिफ्ट में सिक्योरिटी को पूरा बॉक्स देकर चला जाता है। लिफ्ट में रखे बॉक्स को उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज देख लेते हैं और एक पैकेट खोलकर खाते भी है। उसका टेस्ट सभी को पसंद आता है और देखते देखते लगभग सारे पैकेट्स खत्म हो जाते हैं। आखिर में जब मैनेजर घर जा रही होती है तो लिफ्ट में सिर्फ एक पैकेट बचा होता है। मैनेजर उसे टेस्ट करती है तो हक्की बक्की रह जाती है, इतना बढ़िया टेस्ट। अगले दिन वो टॉम को इनवाइट करती है और अपने मीटिंग में कहती है कि ओके, हम सब तुम्हारा प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके हैं और वो लाजवाब भी है, हम तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। टॉम की लगन और नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको इंस्पायर करता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब मैनेजर कहती है कि एक महीने में हमें 72,000 पैकेट्स चाहिए, क्या तुम रेडी कर पाओगे? टॉम एकदम दंग रह जाता है क्योंकि उसने वो बॉक्स गुस्से में सिक्योरिटी को दिया था। उसे आइडिया ही नहीं था कि उसकी बदौलत उसको ऐसा मौका मिलेगा। वो कहती है कि कल हम तुम्हारी फैक्ट्री में चेकिंग करने के लाएंगे, सब कुछ साफ सुथरा है कि नहीं ये देखेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ये सुनकर तो टॉम नर्वस हो जाता है क्योंकि वो अपने घर के पीछे एक छोटी सी जगह में स्टोव रखकर ये सीवीड तैयार कर रहा था। ये लोग तो फैक्ट्री देखना चाहते हैं और इसी फैक्ट्री को रेडी करने के लिए वो बैंक में लोन लेने आया है। यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था जो कि प्रेजेंट टाइम है। इसकी हिस्ट्री सुनकर बैंक मैनेजर उसे लोन तो देना चाहता है, लेकिन रूल्स के अनुसार 20 साल से कम उम्र के लड़के को बिजनेस लोन नहीं दिया जा सकता। टॉम दुखी जरूर होता है लेकिन गिव अप नहीं करता। वो अपनी लग्जरी कार बेचकर एक छोटी सी शॉप रेंट पर लेता है। यहीं पर वो अपनी फैक्ट्री सेट कर लेता है। टॉम ट्रेन स्टेशन में सोनिया को देखता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। टॉम उससे बात करने जाता है लेकिन वो दूसरे लड़कों को डेट कर रही है। टॉम पीछे हट जाता है। अगले दिन उस कंपनी की मैनेजर और एक चेकिंग इंस्पेक्टर आते हैं। वे फैक्ट्री को चेक करके बताते हैं कि सीलिंग पर लाइट की कवर नहीं है और यहाँ का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम खुला है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इस उम्र में तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, शायद इससे इम्प्रेस होकर हमारा हेड ऑफिस तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। मैं उन्हें रिपोर्ट दे दूंगी, देखते हैं वे क्या कहते हैं। फिर टॉम को उस कंपनी का एक फैक्स आता है, लेकिन फैक्स मशीन में इंक खत्म होने की वजह से लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन साफ प्रिंट नहीं होती। अंकल कहते हैं कि धूप में देखो बेटा। वो भाग कर जाता है और धूप में उसे देखता है तो पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया। बस ये देखकर टॉम की आंखें नम हो जाती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। एक महीने की मेहनत के बाद 72,000 पैकेट्स रेडी हो जाते हैं और कल सुबह इन्हें उस कंपनी को डिलीवर करना होगा। रात को ही सारी पैकिंग हो जाती है और वे उन्हें गाड़ी में लोड करते हैं। टॉम अपने अंकल को खुशी से गले लगा लेता है कि आप ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जब टॉम के पेरेंट्स ने टॉम पर विश्वास नहीं किया तब अंकल ही थे जो उस पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें पता था ये जरूर कुछ करके दिखाएगा। अंकल कहते हैं कि बेटा ये तेरी लाइफ की पहली कामयाबी है, इसे सेफली उस कंपनी में पहुंचा देना बेटा। टॉम भी निकल पड़ता है लेकिन गोडाउन जाने में थोड़ा लेट हो जाता है और वहां का इंचार्ज उसे अंदर अलाउ करता ही नहीं। टॉम बेचारा रोने लगता है कि प्लीज, एक महीने की मेहनत है सर, रातों रात की नींद खोकर मैंने ये तैयार किया है। इस छोटी उम्र में उसकी लगन देखकर वो आदमी जरा पिघल जाता है और उसके लोड को अंदर ले लेता है। अब टॉम के प्रोडक्ट्स दुनिया भर के कोने कोने में पहुंचेंगे। टॉम के मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट्स होता है और वो खुश होकर अपने पापा को कॉल करता है। कहता है पापा आप माँ को लेकर जल्दी से वापस आ जाइए, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ ये मोटिवेशन खत्म होता है और आप भी हमें मोटिवेट कीजिए हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करके। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।